मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी आपको दे दें। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक एसएमएस इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 11 बजे से 1 बजे के बीच यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। एसएमएस के इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई। अब सुबह 11 बजे से 1 बजे तक एसएमएस इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आयोग आज सरकार को सौंपेगा राजनीतिक प्रतिनिधित्व रिपोर्ट। आयोग अध्यक्ष मदन लाल भाटी मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट सौंपेंगे। प्रदेश भर में ओबीसी परिवारों का सर्वे कर तैयार की गई है रिपोर्ट। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 76 लाख ओबीसी परिवारों का डेटा जुटाया गया है। आयोग में प्रदेश में ओबीसी आबादी 3 करोड़ 80 लाख मानी है। रिपोर्ट के आधार पर तय होगा पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण। पहली बार आयोग की सिफारिशों के आधार पर होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। करीब 45% अनुमानित ओबीसी आबादी को आधार बनाकर तैयार की गई है ये रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार करीब 2500 सरपंच और 1750 पार्षद के पद आरक्षित करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के बाद पंचायत और नगरीय निकायों की आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया होगी। सरकार की मंजूरी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग आगे इस चुनाव प्रक्रिया को बढ़ा पाएगा। खबर बांसवाड़ा से है। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित करवाने की मांग हो रही है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है। कांग्रेस नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के नेतृत्व में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पंचायती राज चुनाव से पहले मानगढ़ मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। मानगढ़ धाम पर कांग्रेस प्रदर्शन कर बड़ा संदेश देना चाहती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मालवीय ने बीजेपी सांसद राजकुमार रोत पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत सिर्फ बातें करते हैं, संसद में आदिवासियों के मुद्दों पर चुप्पी साध रखी है। इस खबर पर सीधा रुख करते हैं हमारे बांसवाड़ा संवाददाता किशन सेन की ओर। किशन, क्या कुछ अपडेट है? प्रदर्शन किया जा रहा है, लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। किस प्रकार से यह प्रदर्शन हो रहा है, कितनी भीड़ यहां पर जुटी है, कौन कौन मौजूद है? किशन, देखिए आशीष, इस वक्त मैं मानगढ़ धाम के ऊपर में खड़ा हुआ हूँ। यही गोविंद गुरु की वही दरा है जहां पर आज से काफी साल पहले अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हो गए थे। लेकिन इस मानगढ़ धाम को लंबे समय से राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषणा करने की मांग है, वो लगातार जनजाति क्षेत्र से उठती रही है, भले केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। लेकिन आप जिस तरीके से एक दिन पूर्व संसद के अंदर में जो आरएलपी के जो सांसद हैं उनके द्वारा जब मांग उठाएगी कि मानगढ़ धाम को कब राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित किया जाएगा, उस पर केंद्र सरकार का जो रुख था, उसके बाद केंद्र में जनजाति क्षेत्र के अंदर में काफी यहाँ पर है वो लोगों के अंदर में काफी आक्रोश है। इस वक्त में मानगढ़ धाम पर और मानगढ़ धाम की ये तस्वीरें तमाम यहाँ पर देखा जा सकता है। तस्वीरों में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, वो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ के अंदर में यहाँ पर जो लोग हैं, जिन लोगों के यहाँ पर जो परिजन है, उन्होंने यहाँ पर जो शहीद हुए थे उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है, उनके परिवार यहाँ पर मौजूद है। इनकी मांग है कि लगातार
लगातार जिस प्रकार से मानगढ़ धाम पर कांग्रेस लगातार मांग करती रही है कि इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषणा की जाए, लेकिन यहाँ पर जो केंद्र सरकार है इस पूरे मामले को भले प्रधानमंत्री का दौरा हो या फिर राष्ट्रपति का दौरा हो, तमाम दौरों के अंदर में ये बिल्कुल आशा बनी हुई थी कि इसी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित किया जाएगा। लेकिन लंबे समय बाद में जिस तरीके से पंचायती राज चुनाव से पहले जिस प्रकार से केंद्र सरकार का जो बयान आया है, कहीं न कहीं वो राजस्थान के अंदर में भूचाल लाने वाला बयान है। और आप तस्वीरों में देखा जा सकता है, इस वक्त मैं मानगढ़ धाम पर हूँ और यहाँ पर ये मानगढ़ धाम का पिंजोरम है जहाँ पर 1500 से ज्यादा आदिवासी यहाँ पर जो शहीद हुए थे। और ये मानगढ़ धरा जहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश है, दूसरी तरफ गुजरात है और एक तरफ ये राजस्थान का हिस्सा है। और यहीं से ही एक जो संदेश है यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और उनके जो तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, केंद्र सरकार को घेरने का जो पूरा प्रयास है ये वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मानगढ़ धाम को लेकर लोगों के अंदर में कितनी आस्था है यहाँ पर, और केंद्र सरकार कब इस पूरे मामले पर रुख अपनाएगी और कब इस मानगढ़ धाम को है वो यहाँ पर राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित करेगी। तो यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पर प्रयास करेंगे आशीष जी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो सुबह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, उससे ये बात ये साफ हो गया है कि कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार है उसका जिस प्रकार से जो बयान है उससे लोगों के अंदर में भारी नाराजगी है। हमारे साथ के अंदर में महेंद्रजीत सिंह मालवीय हमारे साथ के अंदर में है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मालवीय साहब, आप इस मानगढ़ धाम से लगातार जुड़े हुए हैं, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या मांग है आपके केंद्र सरकार से? ये लंबे समय से यहाँ का साधु संत और गोविंद गुरु जी के भक्तजन और आम जनता, जहाँ पर 17 नवंबर 1913 में 1500 आदिवासियों को बंदूकों से भून दिया हो, कईयों के हाथ पैर टूट गए हो, उनकी लाशें घर तक नहीं गई, इनके दाह संस्कार नहीं हुए, उस स्थान को हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय स्मारक बने और जिसका हिंदुस्तान के इतिहास के आदिवासी के अंदर नाम होना चाहिए। कल जिस तरह से लोकसभा में सरकार के मंत्री जी ने हनुमान बेनीवाल जी को जो जवाब दिया कि मानगढ़ का जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए मापदंड चाहिए वो नहीं है और हम मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर देश का कोने कोने में रहने वाला आदिवासी आहत हुआ है, इनके मन में दुख पैदा हुआ है और यहाँ के साधु संतों के आंखों में आंसू हुए। आने वाले समय में हम गांव-गांव इसका आंदोलन चलाएंगे और सरकार के सामने हमारी मांग है उसको हम रखते रहेंगे। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्मारक बनेगा। यहाँ के जो सांसद हैं राजकुमार रोत है, वो भी संसद के अंदर में आपने कहा है कि प्रतिक्रिया किसी भी प्रकार की नहीं दी, जबकि वो स्थानीय नेता यहाँ पर है। जब आरक्षण की बात आती है मानगढ़ को राष्ट्रीय शहीद स्मारक की, वहां पर कहीं ना कहीं है वो राजकुमार रोत के मुंह में दही जम जाता है। ये सिर्फ एक ढोंग है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई है स्कॉर्पियो। आवारा पशु को बचाने के चक्कर में पलटी खाने के बाद क्षतिग्रस्त हुई, 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर घायल को जयपुर रेफर किया गया है। चकनाचूर हुई ये कार, इस कार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से भीषण हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। क्षतिग्रस्त कार की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। झुंझुनू में बगड़ थाना पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। बगड़ इलाके में ये दुर्घटना हुई है जहां पर आवारा पशु को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलटी खाई है। बगड़ तिराहे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। लोग सवार थे, ये सामने कोई आवारा पशु आने की वजह से गाड़ी है वो अनबैलेंस हुई है और इसमें मेन बात देखने की वो है कि 4 लोग सवार थे। इसमें एयर बैग है वो एक भी एयर बैग नहीं खुला है, तो महिंद्रा ने इसमें एयर बैग दिए हैं या नहीं दिए हैं ये देखने की बड़ी बात है। मतलब जो एयर बैग हैं वो सारे खुलने चाहिए थे, इसमें एक भी एयर बैग नहीं खुला है। 2 भाइयों की इसमें जान चली गई है। 2 की स्थिति अभी सीरियस है, वो हॉस्पिटल में अभी बगड़ हॉस्पिटल में थे, अभी उनको जयपुर भी रेफर कर दिया गया। गाड़ी में 4 लोग सवार। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा। सुजीत, क्या कुछ अपडेट है? 2 युवकों की मौत हो गई है, 2 गंभीर घायल हैं, दुर्घटना हुई है आवारा पशु को बचाने के चक्कर में। जी आशीष, बिल्कुल आपको बता दूं कि झुंझुनू के बगड़ तिराहे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो है जो अनियंत्रित होकर पलट गई है
और इस पूरे हादसे के अंदर 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य को गंभीर घायल होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। आपको बता दूं कि सड़क पर आवारा पशु आ गया था और उसे बचाने के चक्कर के अंदर यह पूरा हादसा हुआ है और हादसे की सूचना मिलते ही बगड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जी, ये युवक कहाँ के हैं, कुछ जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि जो चारों युवक है, जो 2 घायल और जो 2 की मौत हुई है, वो चारों कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे झुंझुनू संवाददाता सुजीत शर्मा, जिन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस दुर्घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। झालावाड़ के खानपुर में सारोली ईरली के बीच करीब 3 किलोमीटर लंबी खस्ताहाल सड़क को लेकर सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सच बेधड़क ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए सड़क की बदहाल स्थिति और ग्रामीणों की परेशानी को प्रमुखता से उठाया था। खबर प्रसारित होने के महज 12 घंटे बाद प्रदेश सरकार हरकत में आई। नॉन पेचेबल सड़क की मरम्मत के लिए करीब 58,95,000 रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया गया है। ईसरली में 3 किलोमीटर की ये सड़क, जिसकी रिपेयरिंग के लिए बजट जारी कर दिया है। सच बेधड़क ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब बजट मंजूर हुआ है। खानपुर झालावाड़ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सच बेधड़क की खबर का असर यहां पर देखने को मिला है। किस तरह से खस्ताहाल सड़क, जिसको लेकर लोग परेशान थे, तो वहीं सच बेधड़क ने सामाजिक सरोकार के तहत इस खबर को प्रमुखता से उठाया, सेतु का काम किया, ग्रामीणों की समस्या से सरकार को, प्रशासन को अवगत कराया, जिसके बाद आखिरकार इस सड़क की सुध ली गई, बजट स्वीकृत किया गया है। खानपुर, इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुनील गौतम। सुनील, क्या कुछ अपडेट है? प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आखिरकार बजट स्वीकृत हुआ है, ग्रामीणों को राहत मिली है। बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले के सारोला से ईरली मात्र 3 किलोमीटर सड़क जो है पिछले 2 वर्षों से बदहाल स्थिति में थी और इसी को लेकर कल जो है सच बेधड़क ने ग्रामीणों के साथ संवाद किया, ग्रामीणों की समस्याओं को जो है प्रमुखता से दिखाया। उसके लगभग 8 घंटे बाद ही जो है शाम को राज्य सरकार द्वारा आदेश आया कि सारोला से ईरली जो नॉन पेचेबल सड़क है उसके लिए करीब 58.95 लाख रुपए जो है स्वीकृत हुई है। इसी के साथ ही जो गाँव में खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, वही ग्रामीणों ने भी जो है सच बेधड़क का आभार व्यक्त किया है। जी आशीष। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे खानपुर संवाददाता सुनील गौतम, जिन्होंने बताया कि प्रशासन ने इस खबर को गंभीरता से लिया, सच बेधड़क की खबर को गंभीरता से लेते हुए बजट स्वीकृत कर दिया गया है। तो वहीं अब बजट स्वीकृत होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त की है, साथ ही साथ सच बेधड़क का आभार भी व्यक्त किया है। खबर का असर देखने को मिला है, सच बेधड़क की खबर पर असर हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ईरली से 3 किलोमीटर की यह सड़क किस तरह से खस्ताहाल थी, जिसको प्रमुखता से सच बेधड़क ने दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने एक्शन लिया है, सड़क को दुरुस्त करने के लिए 58 लाख की मंजूरी की है। सच बेधड़क की खबर का असर देखने को मिला है। सामाजिक सरोकार के तहत सच बेधड़क ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसका असर देखने को मिला है।